इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप 6 मई को देखें, 6 मई को यह अनाउंस किया था इंडिया ने, जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किए, उससे एक दिन पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडियन एयरफोर्स बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही है। अभी दोबारा इंडियन एयरफोर्स ने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। इस वक्त 3 दिन की ट्रेनिंग इंडियन एयरफोर्स की तकरीबन कंप्लीट होने को है। रुको जरा, सबर करो। जो जज्बा मुसलमान में है वो दुनिया के किसी भी कंट्री में नहीं है। इंडिया के अंदर जज्बा नहीं, आपको क्या लगता है वो ढीले लोग हैं क्या? वो लड़ नहीं सकते क्या? चूड़ियां पहन के बैठे हुए इंडिया वाले, वो भी लड़ेंगे, सही करके लड़ेंगे, जान देंगे अपनी। आपने असदुद्दीन अवैसी का नहीं देखे वो किस तरह उन्होंने बाहर डेलीगेशन लेके गए और वो कह रहे थे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से। जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास 3 दिन का युद्ध अभ्यास कर रही है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी की बहुत फट गए हैं, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले भी इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध अभ्यास किया था और अब फिर से युद्ध अभ्यास चालू कर दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी जाहिलों को लगता है कि इंडिया फिर से कहीं पाकिस्तान पे अटैक ना कर दे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आके देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या समझते हैं? इंडिया ने एयरफोर्स राजस्थान के अंदर उतार दिए, पाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर के पास। इस वक्त हम लोग कराची में मौजूद हैं, बिल्कुल कराची के साथ राजस्थान में ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है इंडियन एयरफोर्स ने। क्या लगता है दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो रहे हैं या क्या हो रहा है? दोबारा जंग हो सकती है इंडिया पाकिस्तान की? देखो ना, ये पाकिस्तान को लोगों ने बिल्कुल हवा समझा हुआ है, लेकिन ये हवा नहीं है। पाकिस्तान इसलिए इस्लामिक मुल्क और इस्लाम कहीं पिट रहा है कभी, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल मजबूत है। जैसे एक बार इसने यानी करके हमला करके देख लिया कि हम पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने उनकी क्या हालत की थी। अब पागल है कि फिर दोबारा हमला करना है। नहीं, देखे इंडियन एयरफोर्स की बहुत बड़ी तादाद है। इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल जेट हैं और बहुत बड़ी एयरफोर्स है, पाकिस्तान से दुगनी एयरफोर्स, बहुत बड़ी तादाद है इंडियन एयरफोर्स की। तो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए। बॉर्डर के ऊपर पहुंचने का मतलब कुछ भी हो सकता है। यही सेम सिचुएशन 6 मई को हुई थी। 6 मई को यह अनाउंस हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग कर रही है। जब जैसे अनाउंस हुआ, ये 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हो गया। अभी भी इंडियन एयरफोर्स राजस्थान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है राजस्थान में। कराची बिल्कुल कराची के तो बिल्कुल साथ है। तो क्या समझते हैं दोबारा ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है? ये पॉसिबिलिटी है? देखे ना, मैंने पहले भी कहा कि ये जितना भी चाहे, गैर मुल्की है, हिंदू हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, लेकिन कामयाबी हमेशा हक की होती है। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी। लाहौर के अंदर काफी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज्यादा किसको होगा? और हिंदुस्तान को होगा, इसका पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें इसलिए कि हमें इस्लाम का जज्बा है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने। देखे जज्बा, जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहे हैं। जज्बे से क्या होगा? देखो ना, जब भी इस्लाम जंगे हथियारों से लड़ी जाती है या जज्बे से लड़ी जाती है? जज्बे से लड़ी जाती है। हथियार अगर आपके पास, सुने आप यहाँ खड़े हो, आपके पास जज्बा है, सुने ना, आपके पास जज्बा है, बहुत बड़ा जज्बा है आपके पास। आप एक नहीं है, 10 बंदे हैं आपके साथ, 10 बंदे। सामने से AK-47 लेके आ जाए, आपका जज्बा कहाँ जाएगा फिर? अगर उसने तो एक ब्रस्ट मारने बस सब खत्म हो जाएगा। अगर हम में जज्बा है तो हम उसका सामना करेंगे। इंडियन एयरफोर्स दोबारा पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया था कि ट्रेनिंग हो रही है पाकिस्तान बॉर्डर पे, दोबारा वही सिचुएशन है। दोबारा इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान बॉर्डर पर ट्रेनिंग कर रही है। किसी भी वक्त ऑपरेशन 2 स्टार्ट हो सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर 2 स्टार्ट हो सकते हैं। पहले जैसे मुंह की खाई है ना इंडिया ने, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से पूरी तवक्का है कि अब भी जो है ना इंडिया जो है ऐसे ही मुंह की खाएगा। खाली इसकी गीदड़ भपकियाँ हैं और पाकिस्तान की अफवाज मजबूत है इंशाअल्लाह, और कहते हैं ना पाकिस्तान की हिफाजत करना जानती है और वो पाकिस्तान की हिफाजत करेगी, जान का नजराना पेश करेगी और कहते हैं ना पाकिस्तान को कहते हैं ना पीछे जाने नहीं देगी। लेकिन इंडिया की फौज भी तो है ना, वो भी तो अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, या वो भी तो ऐसे आपने क्या ख्याल है वो नहीं लड़ेंगे क्या? ईमान की दौलत से कहते हैं ना, उनके पास ईमान की दौलत नहीं है, हमारे पास ईमान की दौलत है। हम जान देना जानते हैं, हम जान दे के शहादत का दर्जा हासिल करना चाहते हैं और बच जाते हैं तो फिर कहते हैं ना हम गाजी बन जाते हैं। हमारे लिए बहुत आसान है ये, हमारे जान का जज्बा देना। इंडिया के अंदर भी अपने मुल्क से मोहब्बत बहुत ज्यादा पाई जाती है। इंडियन पब्लिक अपने मुल्क से बहुत प्यार करती है। आपको क्या लगता है क्या इंडिया जब लड़ेंगे इंडियन पब्लिक नहीं लड़ेगी क्या?
इंडियन पब्लिक बेशक लड़े, लेकिन ईमान की जो ताकत है उसके मुकाबले में कोई ताकत जो है ना ज्यादा नहीं है। बस इंडिया के अंदर भी है। ईमान की ताकत इंडिया के अंदर है, लेकिन अल्लाह उससे राजी नहीं है। जो उसका ईमान है उससे अल्लाह राजी नहीं है। आपको कैसे पता कि अल्लाह पाकिस्तानियों से राजी है? अल्लाह पाक मुसलमान से राजी है। तो मुसलमान इंडिया के अंदर भी है ना। अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने पैदा की है। इंडिया जो लड़ रहा है वो अपने क्या आपको क्या लगता है हिंदू अल्लाह के बंदे नहीं है? हिंदू अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन उन्होंने जब तक कलमा नहीं पढ़ा है वो अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं बन सकते। बंदे तो सारी मखलूक है। लेकिन इंडियन जो हिंदू हैं वो भी बहुत जज्बे से लड़ते हैं। आपको क्या लगता है मुसलमान ही जज्बे से लड़ते हैं, हिंदू नहीं लड़ते क्या? उनके अंदर भी बहुत जज्बे, वो भी लड़ेंगे अपने कंट्री के लिए। वो बेशक अपनी कंट्री के लिए लड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो जज्बा है वो कलमे का जज्बा है। उनके पास कलमे का जज्बा नहीं है। ये जज्बे का मतलब जज्बा, हर बंदा जज्बा ही जज्बा बात कर रहा है। जज्बे से क्या जंग जज्बे से लड़ी जाती है क्या? जज्बे से नहीं लड़ी जाती जंग तो लड़ी जाती है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हथियार नहीं चाहिए होते? बिल्कुल हथियार चाहिए होते हैं। हथियार तो इंडिया के पास ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 313 जज्बा इंडिया के अंदर भी बहुत है। 313 मुसलमान थे, इंडियन अवाम से कितने हिंदू थे। तो इंडियन अवाम अपने मुल्क के लिए जंग नहीं करेगी? इंडियन अवाम के अंदर जज्बा आपको क्या लगता है नहीं है क्या? भाई सारी दुनिया में इस तरह हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं पाकिस्तान में और कहते हैं इंडिया में हो रहा है, फलस्तीन में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो जुल्म का तो बदला अल्लाह पाक लेगा ना, चाहे वो देर से ले। देर है अल्लाह पाक के काम में, देर है अंधेर नहीं है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। तो इंडिया भी तो अपनी पब्लिक लेके आ जाएगा मैदान के अंदर। इंडिया की 140 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की 30 करोड़ अवाम है, 140 करोड़ अवाम इंडिया की। 52 सूबे हैं या उसके 60 सूबे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुसलमान 313 28 सूबे इंडिया के कहते हैं ना काबिज हो गए, 313 मुसलमान हजारों में जब काबिज हो गए। देखें आपको लगता है क्या हिंदू अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे? आपके अंदर जज्बा है, लेकिन इंडियन कौम के अंदर जज्बा कम नहीं है, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा जज्बा है। जब जंग स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद आपने देखा था कितनी ज्यादा जोश और खरोश था इंडियन पब्लिक के अंदर। कहते हैं जिसके साथ अल्लाह पाक होगा है बस वो कामयाब है। बस दूसरी बात हमने नहीं माननी। आप जंग चाहते हैं इंडिया से? नहीं, जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। लेकिन अगर वो पहल करता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी जाहिलों के पास अब जज्बे के अलावा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ये जाहिलों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। बाद में तो ये पाकिस्तानी जाहिल आटे की लाइन में लगते हैं। अब तो इनको 3 टाइम खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, फिर भी ये इंडिया के सामने उछलते हैं और कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी इंडियन हमलों को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई थी। एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई थी। फिर भी ये जाहिल को बेवकूफ बनाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी ने तो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे जाहिलों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी का धंधा भी चलता रहता है। वो तो आसानी से ये जाहिलों को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। दोस्तों आज पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, फिर भी ये जाहिल तो हवा में ही उछलते हैं और हर जगह पे जज्बे को घुसा देते हैं। अब लगता है पाकिस्तान फिर से टूटने वाला है, क्योंकि अब बीएलए वाले को पता चल गया है कि पाकिस्तान तो भिखारी बन गया है। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं दे सकता, इसीलिए बांग्लादेश जैसे ही पाकिस्तान से अलग हो जाओ। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।